द लॉर्ड। सभी को आज फिर से प्रयोग। आज का वचन है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 का पद संख्या 9, 10 से 13 में। यहाँ पे साफ साफ ईसा क्या बोल रहे हैं, उनके मृत्यु के बाद, उनके जी उठने के बाद क्या क्या होगा, और उनकी चर्चा किसी से ना करें। ठीक है, आपको प्रभु की जो है आगमन की तैयारी, इस समय हम प्रभु के आगमन की तैयारी करें। विशेषकर जन्म तिथि नहीं, जन्म जो है जन्म अवसर है, क्रिसमस नहीं। हमें आगमन, जो सेकंड आगमन होने वाला, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। जहाँ पर ये प्रभु यीशु जो क्या कह रहे हैं, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से जी नहीं उठेंगे तब तक तुम लोग किसी से इस दर्शन की चर्चा नहीं करोगे। सही बात है। इससे क्या होता है, एलियस उस समय बहुत ही पवित्र जो थे, एक नबी जो कि एलियस थे, उसके बारे में प्रभु यीशु उदाहरण देते हुए कह रहे हैं। ईसा ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया उन्हें, आवश्यक ही यह सब ठीक करने आया। जी हाँ, उस समय वो एलियस के द्वारा, संत यूहन्ना के द्वारा, ऐसे बहुत सारे नबी थे प्रयोग, जिसके द्वारा प्रभु ईश्वर जो थे वो कार्य करते थे, अपने वचनों को सिखाते थे, हमें सिखाते थे, मार्गदर्शन देते थे, हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है सब चीज़ वो बताते थे। स्वर्ग राज्य में हमें जाने के लिए हमें क्या करना है, सब चीज़ वो सिखाने के लिए वो नबी के द्वारा हमसे बात करते थे। तो वहाँ पे यही कह रहे थे कि वो जो है एलियस के बारे में कह रहे थे, जो कि वहाँ पे ये सब उस समय ज़माने में भी मूर्ति पूजा ये सब चीज़ होता था, उससे वो रोकते थे लोगों को, ताकि वो मूर्ति पूजा ना करे, गलत चीज़ों में अपनी जो चीज़ें हैं समय व्यतीत ना करें, गलत चीज़ में सिर्फ जो है जिंदा खुदा है वो उस पर विश्वास करे, उसके पास जाने के लिए, स्वर्ग राज्य जाने के लिए वो उनके लिए टीचिंग करते थे, है ना। एलियस जो है नबी की जो है, यहाँ पे मूसा और एलियस, संत ये यूहन्ना बपतिस्मा, ये सब जो है प्रभु यीशु के बारे में बताते थे, चर्चा करते थे वहाँ पे। उसी तरह वो भी, हमारे प्रभु यीशु भी मानव रूप के द्वारा जो है संसार में बहुत भोगे ना प्रियो। तो ये तो संसार में आए थे, लेकिन हमने जो है हमने उसे नहीं पहचाना, हमारे द्वारा वो हम बहुत दूर उठाए, है ना। ये जीवन में एक मनुष्य रूप धारण करके, जो कि इतने बड़े सुप्रीम पावर है, डिवाइन है, जो कि एक मनुष्य रूप साधारण व्यक्ति के रूप में आए, लेकिन अपने ही लोग उसे इतनी दुख यातनाएं दिए ना, कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़े दुख के द्वारा हमारे प्रभु यीशु ईश्वर को जो है वो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी चीज़ को हम जो है यहाँ पे ये वचन में हम पढ़ सकते हैं। वहाँ पे जो है वो जो यूहन्ना बपतिस्मा है, इसी का सुसमाचार का प्रचार करते थे प्रभु के राज्य के लिए, है ना। एलियस नबी हो गए, मूसा हो गए, और ये यूहन्ना बपतिस्मा, ये सब वही प्रचार करते थे। जितने भी हैं प्रभु यीशु के राज्य में हमको कैसे जाना है उसी के बारे में बताते थे। और जो भी है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मनुष्य जो है को क्या करते थे, विश्वास करो, विश्वास प्रभु यीशु पे विश्वास करने के लिए वहाँ पे सिखाया जाता था। प्रभु यीशु पे विश्वास अगर हम करेंगे तो हमें प्रभु यीशु जो है हमारे साथ रहते, साथ साथ चलते थे। प्रियो, कितने आश्चर्य के बात है ना। पुराने समय में, पुराने व्यवस्था में भी आप देखिए, इमेजिन करके देखिएगा कभी इस वचनों में, जब पुराने आप स्टोरी अगर सुने हैं बाइबल में कि, तो उसमें देखिए प्रभु ईश्वर जो है उस समय भी लोगों के साथ साथ रहते थे, साथ साथ चलते थे। लेकिन अभी जब नए व्यवस्थान में देखिए, वहाँ पे भी थे, लेकिन वहाँ पे साक्षात थे, लेकिन लोगों ने उसे नहीं पहचाना, अपने ही लोग उन्हें परित्याग कर दिए, उन्हीं को अपने ही लोगों ने उन्हें सतावन दिया, अपने ही लोगों के वजह प्रभु यीशु जो है दुख उठाए। कितनी बड़ी गंभीर बातें है ना। प्रभु यीशु हमसे क्या चाहते थे कि हम उनके पहचाने, हम उनके मार्ग पर चले, सत्य कर्म करें। प्रकाश, जो प्रभु यीशु प्रकाश है, ज्योति है, जो हमारे बीच रहे, लेकिन हम ही लोग उन्हें नहीं समझ पाए। तो प्रभु यीशु यही कह रहे हैं कि आप लोग जो है अपने जीवन में प्रभु यीशु को सबसे प्रथम स्थान दीजिए, ताकि आपके जीवन जो है प्रभु यीशु के द्वारा ये आपके जीवन में प्रभु का आगमन होने पाए। ये प्रविशेष, ये आगमन काल के समय हम हैं प्रिय। तो ये वचन जो है अपने जीवन